3 लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियां सन 1600 से 1900 पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के बारे में आपने किताबों, भाषणों, अखबारों में, टीवी में, है ना, रेडियो के माध्यम से आपने इसको जरूर आप सुने होंगे, है ना, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद क्या होता है इसके बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे, है ना, लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी क्रांतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड राजा और संसद के बीच संघर्ष के बारे में, है ना, इंग्लैंड के राजा और संसद के बीच जो संघर्ष हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 17वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड पर राजाओं का ही शासन था। उन दिनों इंग्लैंड में राजा की प्रजा से संवाद की एक व्यवस्था थी, है ना, राजा और प्रजा के बीच संवाद की एक व्यवस्था थी जिसे पार्लियामेंट कहते थे, ना, पार्लियामेंट। आज हम पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। तो जब कभी राजा को कर लगाने होते थे या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था तो वे पार्लियामेंट को बुलाकर उनकी राय लेते थे, ना। तो यह परंपरा बन गई थी कि बिना पार्लियामेंट की सहमति के कोई कर नहीं लगाया जा सकता था। तो पार्लियामेंट 2 सदनों में विभाजित था उस समय, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सदस्यता गिरजाघर के जो उच्च पादरी होते थे और कुछ वंशानुगत जमींदारों की थी। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रतिनिधि होते थे जिन्हें गांव व शहरों की संपत्ति वाले पुरुष जो होते थे वो मतदान द्वारा चुनते थे, है ना। गांव और शहरों में जो संपत्तिवान जो पुरुष होते थे वे उनको चुनते थे। महिलाओं, गरीब किसानों और मजदूरों को मत देने का अधिकार नहीं था। तो मध्यकालीन भारत में संसद जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। बादशाह और राजा अपनी मर्जी से शासन चला सकते थे। वे अपने चहेतों और सलाहकारों से राय जरूर लेते थे, है ना, लेकिन उनकी सलाह पर चलना उनके लिए अनिवार्य नहीं था, ना। उनकी वो सलाह जरूर लेते थे लेकिन उन्हीं की सलाह पर वे कार्य करें ऐसा नहीं था। कर बढ़ाने या घटाने के निर्णय राजा अपनी समझ और सूझबूझ से करते थे। इसमें प्रजा की कोई कानूनी भूमिका नहीं होती थी। तो 17वीं सदी में इंग्लैंड के राजा और संसद के बीच का रिश्ता जो है वो टूटने लगा। तो एक तरफ संसद राजकीय मामलों में अधिक भूमिका चाहती थी जबकि दूसरी ओर राजा संसद के प्रति जवाबदेही नहीं चाहता था। सन 1603 में जेम्स प्रथम राजा बने। उनका मानना था कि राजा को उसकी शक्ति ईश्वर से मिलती है और वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी हो सकता है, अतः संसद उसके काम पर सवाल नहीं उठा सकती। सन 1625 में चार्ल्स प्रथम गद्दी पर बैठा। तो उसके और संसद के बीच मतभेद बढ़ने लगे। दोनों के बीच कर वसूलने के अधिकार को लेकर झगड़े शुरू हो गए। राजा ने संसद की अनुमति के बिना नया कर लगा दिया और जबरदस्ती व्यापारियों व भूस्वामी से धन उधार लेना प्रारंभ कर दिया। तो धन देने से इनकार करने वाले को जेल में डाल दिया जाता था। इस स्थिति के चलते संसद ने राजा को चेतावनी देने की कोशिश की। सन 1628 में संसद ने राजा के सामने अधिकारों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उसमें लिखा हुआ था कि इसी संघर्ष के कारण चार्ल्स प्रथम ने 11 साल तक संसद की बैठक नहीं बुलाई। पर सन 1640 में एक पड़ोसी देश के विरुद्ध होने से राजा का खजाना खाली हो गया था, ना, पड़ोसी देश से युद्ध होने के कारण उसका जो खजाना है वो खाली हो गया था। युद्ध के लिए नए कर लगाने थे जिसके लिए उसे संसद को बुलाना पड़ा, लेकिन संसद ने राजा और उसके मंत्रियों की तानाशाही पर नियंत्रण लगाने का फैसला किया और मंत्रियों तथा अधिकारियों को दंड सुना दिया। तो इसके साथ ही राजा के समर्थकों और संसद के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया जो 5 वर्षों तक चला। तो इस गृह युद्ध में ओलिवर क्रॉमवेल ने संसद का नेतृत्व किया और राजा के खिलाफ लोगों की एक सेना तैयार की। सन 1649 में चार्ल्स पराजित हुआ और उसे संसद द्वारा मृत्युदंड दिया गया। चार्ल्स की मृत्यु के बाद इंग्लैंड में गणतंत्र स्थापित किया गया जिसमें राजा के लिए कोई स्थान नहीं था। यह गणतंत्र केवल 11 वर्षों तक चला क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल खुद एक तानाशाह के रूप में
काम करने लगा था। क्रॉमवेल के मरने के बाद संसद ने चार्ल्स प्रथम के बेटे चार्ल्स द्वितीय को राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। चार्ल्स द्वितीय और उसके उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय ने फिर से निरंकुश शासन प्रणाली की ओर लौटने का प्रयास किया। तो संसद ने एक बार फिर राजा की बढ़ती तानाशाही को रोकने के लिए कोशिश शुरू किया। सन 1688-89 में संसद ने जेम्स द्वितीय की बेटी मेरी द्वितीय और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को इंग्लैंड की गद्दी संभालने के लिए न्योता दिया। साथ में संसद ने शासन व्यवस्था के बारे में कई शर्तें रखी, है ना, जिसे मेरी ने मान लिया, है ना। वे शर्तें थी जैसे कानून बनाना या रद्द करना संसद की सहमति से ही हो, बिना संसद की संपत्ति की कोई नया कर न लगे, है ना, न ही सेना का विस्तार हो, संसद सदस्यों के चुनाव में राजा हस्तक्षेप न करे तथा संसद में कहीं किसी बात के लिए किसी भी सदस्य को सजा न दी जाए। तो संसद की बैठकें नियमित रूप से हो। संसद की ऐसी शर्तों को मानकर मेरी द्वितीय इंग्लैंड की रानी बनी और विलियम राजा बना, है ना। तो ठीक है डियर फ्रेंड्स, आज का अध्याय पे समाप्त करते हैं। आगे का अध्याय में आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।